हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब गणित ज्ञान चैनल पर, जहां गणित सीखना होता है आसान और मज़ेदार। ठीक है बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूं एक नया टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा बिफोर, आफ्टर और बिटवीन नंबर। क्लास 1 to 5 के लिए है, मैथ की क्लास है। ठीक है बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं आफ्टर, बिफोर और बिटवीन नंबर, वो भी मज़ेदार तरीके से। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पहले बता दूं कि बिफोर मतलब बिफोर नंबर का मतलब क्या होता है, यानी पहले आने वाली संख्या। आफ्टर यानी बाद में आने वाली संख्या, और बिटवीन यानी बीच में आने वाली संख्या। ठीक है बच्चों, तो आज का मेरा टॉपिक है बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। तो आज मैं आपको बहुत मज़ेदार तरीके से बिफोर, आफ्टर और बिटवीन सिखाने वाली हूँ, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो और बहुत मज़ेदार तरीके से आप सीखेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो हो जाइए तैयार मेरे साथ आज नया टॉपिक सीखने के लिए, और वो है बिटवीन, आफ्टर, बिफोर नंबर। ठीक है बच्चों, यानी पहले की संख्या, बाद की संख्या और बीच की संख्या। तो मैं इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं गिनती लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पहले गिनती लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। मैंने क्या लिखी है, 10 तक गिनती लिखी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले मैं आपको बिफोर नंबर सिखाती हूँ। बिफोर का मतलब होता है पहले आने वाली संख्या। पहले आने वाली संख्या तो कैसे समझेंगे, तो चलिए हम अपने गिनती की ओर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 4। पहला नंबर ये देखना है कि मैंने यहाँ लिखा क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा है 4। ठीक है बच्चों, तो हम अपनी गिनती में ढूंढें 4 कहाँ लिखा है मैंने। तो 4 मैंने लिखा है ये। ठीक है, तो 4 से जस्ट उसके ऊपर, यानी 4 के ऊपर कौन सा नंबर लिखा है मैंने, या कौन सी संख्या लिखी है मैंने। तो 4 के ऊपर, यानी ये ऊपर गया, एरो ऊपर गया, ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने 3। ठीक है बच्चों, तो एरो हमारा ऊपर गया, यानी 4 से पहले एरो ऊपर गया, तो इसका मतलब बिफोर नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो 4 से जस्ट ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा, 4 से पहले 3 नंबर। ठीक है बच्चों, बिफोर का मतलब होता है पहले, इसलिए 4 से हम पहले वाली नंबर देखेंगे कि 4 के पहले हमने क्या लिखा है और क्या आता है। एरो हमारा कहाँ गया, ऊपर। ठीक है बच्चों, चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, 7। ठीक है बच्चों, 7। तो अब हम गिनती की ओर चलते हैं, यानी 7 लिखा है मैंने। तो अपनी गिनती में देखें हमने 7 कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला, बिफोर में यानी पहले, ऊपर जाना है हमको, ऊपर। तो ऊपर जाना है, यानी हम यहाँ गए। तो 7 के जस्ट उसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा है मैंने, 6। ठीक है बच्चों, यानी 6 लिखा है। 7 से ऊपर क्या लिखा है मैंने, 6। तो हमारा एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, बिफोर नंबर है। तो 7 से पहले क्या लिखना है हमें, यहाँ पर 6। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 15। अब हम पूरी गिनती तो नहीं लिख सकते हैं ना, 15 से 1 से लेके 100 तक। तो हमें क्या करना है, मैंने अपना सबसे पहले वीडियो बनाया था नंबर काउंटिंग 1 to 100 तक की, कैसे बनाते हैं गिनती। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखिए, और बहुत ईजी तरीके से आप इसे भी उसके द्वारा सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो गिनती तो हम नहीं लिखने वाले। तो इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी अगर 2 डिजिट यानी ऐसा नंबर लिखा हुआ होता है, तो सबसे पहले में क्या करना है, ये जो मैंने पहला नंबर लिखा है ना, इसे हमें एजा ही उतार देना है, ऐसे। ठीक है, हमें इसे नहीं देखना है, हमें इसका लास्ट नंबर देखना है कि मैंने लास्ट में क्या लिखा है। तो इसके लास्ट में क्या लिखा है मैंने, 5। ठीक है, तो हम गिनती में कहाँ जाने वाले हैं, 5 की तरफ। तो हमारा 5 कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है बच्चों। मैंने क्या बोला, बिफोर में यानी पहले, यानी हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये 5 है, तो इसका मतलब क्या है, हम ऊपर के नंबर की ओर जाएंगे। जस्ट उसके एक नंबर ही ऊपर जाना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 5 से जस्ट ऊपर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 4। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये 15 हुआ और ये 14 हुआ। समझ में आया आप लोगों को।
चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 39 यानी 39 लिखा है मैंने यहाँ पर भी बताया आप लोगों को कि पहले नंबर को नहीं, पहले नंबर को हमें वैसे ही उतार देना है। ठीक है बच्चों, हमें दूसरे नंबर को देखना है, डबल डिजिट में हमें दूसरे नंबर को ही देखना है, पहले को नहीं। तो इसमें दूसरे नंबर को देखा हमने 9 लिखा है। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी गिनती में चलते हैं कि 9 कहाँ लिखा है मैंने, ये, और 9 से हमें ये ऊपर जाना है, फॉरवर्ड में बिफोर में हमें ऊपर जाना है। ठीक है बच्चों, तो 9 से ऊपर कहाँ गए हम, 8 के पास। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 8। आ रहा है ना बच्चों, समझ में आपको, है ना, बहुत ईजी तरीका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे 44 लिखा है। ठीक है, मैंने क्या कहा, डबल डिजिट में हमें पहले को नहीं देखना है बिल्कुल भी, हमें बस ये लास्ट नंबर देखना है कि मैंने पीछे क्या लिखा है, और जो पहला नंबर लिखते हैं उसे हम ऐसे ही उतार देते हैं 4। ये आपको मैं बनाना बता रही हूँ, जिन बच्चों को गिनती नहीं आती है या नहीं समझ पाते हैं तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पहला नंबर मैंने तो वैसे ही लिख दिया 4, और ये क्या है यहाँ पर 4। ठीक है बच्चों, तो 4 के पहले यानी हमें ऊपर की ओर जाना है। तो देखते हैं हमारा 4 कहाँ लिखा है, ये। ठीक है बच्चों, हमारा 4 ये लिखा है, यानी हमें बिफोर में ऊपर जाना है। तो जस्ट उसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा है, 3। ठीक है बच्चों, 4 के ऊपर क्या लिखा है, जस्ट 3। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे 3। समझ में आया आप लोगों को। तो बिफोर में हमें ऊपर की ओर जाना है। ठीक है बच्चों, और डबल डिजिट है यानी 2 डिजिट है, तो हमें पहले को देखना ही नहीं है, पहले को हमें वैसे ही उतार देना है, सिर्फ हमें उसके लास्ट नंबर से गिनती में जाना है और उसे कंपेयर करना है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया बिफोर नंबर। अब चलो, अब मैं आपको आफ्टर नंबर बताती हूँ। आफ्टर नंबर का मतलब होता है बाद की संख्या, यानी उसके बाद आने वाली संख्या। ठीक है बच्चों, तो आफ्टर में क्या करना है, हमें ठीक उसके बाद वाली संख्या लिखना है। कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, 5 है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने गिनती की ओर चलते हैं। 5, तो 5 है यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 5। तो 5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आने वाला है, ये हमें कैसे पता चलेगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम अपने गिनती की ओर आ गए, यहाँ पे लिखा है 5, मैंने अपने क्वेश्चन में लिखा है 5। तो आफ्टर मतलब होता है नीचे की ओर आना, यानी अब हमारा एरो कहाँ जाएगा, नीचे। बिफोर में हमारा एरो तो ऊपर गया, अब आफ्टर में हमारा एरो कहाँ जाएगा, नीचे, यानी हमें नीचे की ओर आना है। 5 से 6 यानी 5 लिखा है क्वेश्चन में, और उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 6, यानी हम कहाँ आ गए, नीचे की ओर। 5 से जस्ट नीचे क्या लिखा है, 6, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा 6। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखिए 2 डिजिट वाला है, तो 2 डिजिट में क्या करना है कि पहला नंबर 2 है, इसे कुछ नहीं करना है, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। हम इसके दूसरे नंबर को देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। तो दूसरा नंबर क्या है हमारा, 5 है। ठीक है बच्चों, यानी क्या हुआ, हम फिर से 5 की ओर जाएंगे और हम फिर से नीचे की ओर आएंगे। 5 के जस्ट नीचे क्या है, 6 है, हमारा एरो फिर कहाँ जा रहा है, नीचे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 6 आएगा। बिफोर में हम ऊपर की ओर जाएंगे, आफ्टर में हमारा एरो नीचे की ओर आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 18 यानी 18। तो पहला नंबर तो हम ऐसे ही उतार देते हैं, 1। अब इसका सेकंड नंबर है, लास्ट में क्या लिखा है मैंने, 8 यानी 8। तो चलिए अब अपनी गिनती की ओर जाते हैं कि यहाँ 8 लिखा है, तो 8 से जस्ट नीचे कौन सा नंबर आता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पे 8 लिखा था, 8 से जस्ट नीचे ये आए हम 9 तक यानी 9 तक। ठीक है, हमारा एरो कहाँ आया, नीचे की ओर आया। तो 8 से जस्ट नीचे क्या लिखा है मैंने, 9 यानी 9। 8 से जस्ट नीचे लिखा है मैंने 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं, 9। समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3, और यहाँ पर क्या लिखा है, 7। तो पहला नंबर तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम वैसे ही उतार देंगे, इसको हमें कुछ नहीं करना है, हमेशा हमें इसके सेकंड नंबर को देखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 7। ठीक है बच्चों, तो अपने चलते हैं अपनी गिनती की ओर, देखते हैं 7 कहाँ लिखा है, ये, और आफ्टर है इसलिए हमारा एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर।
तो ये हमारा एरो गया ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों, तो 7 के ऊपर क्या लिखा है मैंने 6, तो इधर क्या आएगा 6। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 5 और ये भी 5, यानी पहला नंबर तो चाहे वो डबल लिखा हो चाहे वो जैसे भी लिखा हो, पर पहला नंबर यानी डबल यानी 55 लिखा हो या 37 लिखा हो, पहला नंबर हमें वैसे ही लिख देना है। तो हमेशा दूसरे नंबर को देखना है कि मैंने सेकंड नंबर क्या लिखा है। सेकंड नंबर भी क्या है 5, तो हम आफ्टर नंबर देख रहे हैं, यानी हमारा एरो कहाँ जाने वाला है ऊपर। तो 5 से जस्ट ऊपर, ये देखो 5 से जस्ट ऊपर हमारा एरो कहाँ गया 4 के पास। सॉरी बच्चों, इसमें नीचे आएगा 5 से जस्ट नीचे, यानी कहाँ आ रहा है हमारा एरो 6 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा 6। समझ में आ रहा है आप लोगों को। बिफोर में हमारा एरो ऊपर की ओर जाएगा, आफ्टर में हमारा एरो नीचे की ओर आएगा। 5 के बाद हमारा एरो नीचे आया तो 5 के जस्ट बाद क्या लिखा है 6। ठीक है बच्चों, गिनती आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप मेरे इस तरीके से बनाइए। चलिए ये तो हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर। अब हम कहाँ चलते हैं बिटवीन नंबर। बिटवीन नंबर का मतलब होता है बीच की संख्या, यानी दो नंबरों के बीच में आने वाली संख्या या नंबर को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 2 नंबर के बीच में कौन सी नंबर आने वाली है ये भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ लिखा है 8 और यहाँ लिखा है 10, तो हम अपने गिनती की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 8 यानी 8 हमारा ये है, यहाँ लिखा है 10 यानी 10, तो छूटा क्या हमारा इसमें हमारा 9 नंबर है वो छूटा, यानी 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है हमारा 9। जो नंबर छूटेगा उसी को हमें लिखना है। तो 8 तो ये ऊपर हो गया, 10 हमारा ये नीचे हो गया, तो बीच में कौन सा संख्या रह गया या कौन सा नंबर रह गया 9, तो ये हो गया हमारा 9 सिंगल के लिए। अब ये 2 डिजिट वाले आ गए, तो देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब क्या है हमें यहाँ 2 लिखना है। ठीक है, और पहले को छोड़ देना है। अब हम इसके दूसरे नंबर को देखते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी गिनती में चलते हैं। तो गिनती में यहाँ देखो यहाँ 3 लिखा है, यानी हम यहाँ 3 के पास चले गए। ठीक है बच्चों, और यहाँ क्या लिखा है 5, तो इसका मतलब है हम अपने 5 के पास चले गए। तो बीच में बचा क्या 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आया 4, समझ में आया। तो ये हुआ 24, 23, 24, 25 हुआ ना बच्चों समझ में। चलो आगे का देखते हैं। तो आगे का क्या है इसमें, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है 3 और ये भी लिखा है 3, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर हम लिख देंगे 3। आगे जो नंबर लिखा है उसे तो आप वैसे ही उतार दीजिए। पीछे का नंबर देखिए, लास्ट नंबर यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 6। ठीक है बच्चों, पहले 4 और फिर लास्ट में 6 लिखा है, यानी बीच में कौन सा नंबर आने वाला है। तो हम अपने गिनती की ओर चलते हैं। तो ये लिखा है 4 और ये लिखा है 6। ठीक है बच्चों, तो बीच में क्या छूट गया हमारा ये 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर क्या आएगा 5। चलिए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 8। ठीक है बच्चों, तो 7 और 8 अब तक तो आप बोल रहे थे कि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो हम 3 लिख देते हैं, है ना। तो 7 और ये 8, तो ठीक है बच्चों यहाँ पर आएगा 7। क्यों 78, 79 और 80 होने वाला है, इसलिए यहाँ पर 7, 8 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 79। लेकिन अगर ऐसा नंबर आता है तो आप हमेशा पहले डिजिट को देखकर ही उतारें। अगर मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया, आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 8 है, तो हम लिखे क्या, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमेशा पहले नंबर को देखना है कि मैंने क्या लिखा, लास्ट में नहीं। तो आप पहले में क्या लिखा, मैंने 7, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिखा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो 8 है, तो 8 के बाद कौन सा नंबर आता है 9। ठीक है, देखो 8 ये 0, तो ये मतलब ये 0 समझ लो, ये वाला 0 ये। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 8, तो 8 हमारा ये है और 0 ये है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आया हमारा 9, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 9। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए
यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 6। ठीक है बच्चों, तो 4 और 6, तो ये तो 1 डिजिट है, इसमें लिखना तो कुछ भी नहीं है। 4 और 6 यानी ये देखो 4 और 6, तो 4 और 6 तो लिखा है, तो बीच में कौन सा नंबर छूट रहा है हमारा, ये 5 नंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। समझ में आया बच्चों, जो नंबर बीच में छूटेगा वही नंबर हमें इसमें लिखना है। और डबल डिजिट में ये अगर पहला नंबर देखना तो पहला नंबर तो वैसे ही लिख देना, आपको पहले को कुछ भी नहीं करना है, हमेशा हमें इसमें दूसरे नंबर या लास्ट नंबर को देखना है। ठीक है बच्चों, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ 7 8 लिखा है मैंने, यहाँ पर 8 0 लिखा है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। ऐसे में क्या करना है आपको कि ये जो पहला नंबर मैंने लिखा है ना, वही डिजिट यहाँ उतारना है आपको। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर से कंपेयर करके लिख देना है आपको। और यहाँ पे 4 और 6 हमेशा बीच में जो नंबर छूटेगा वही नंबर यहाँ पर आएगा। समझ में आया बच्चों, तो ये हो गया बिफोर नंबर यानी पहले, तो बिफोर में हमारा एरो जाएगा ऊपर की ओर, और ये हो गया आफ्टर नंबर यानी हमारा एरो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है यानी 6, या 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 6, तो एरो इसमें नीचे की ओर जाएगा, मैं इसे मेंशन कर देती हूँ, और इसमें एरो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये बिटवीन है यानी जो बीच में छूटेगा वही नंबर इसमें आएगा। समझ में आया। और 2 डिजिट में पहला नंबर हमेशा अपन को वैसे ही लिख देना है, सिर्फ सेकंड नंबर से अपन को गिनती में देखना है या कंपेयर करना कि इसके आगे पीछे कौन सा नंबर आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, और बिटवीन यानी बीच की संख्या। समझ में आया। तो आज का मेरा टॉपिक यही था बच्चों, तो आज का मेरा टॉपिक आफ्टर बिटवीन कंप्लीट हुआ। आपको अगर मेरे वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। ठीक है बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए इजी तरीके से मैथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों, जब तक आप मेरे इस वीडियो को देखिए 1-2 बार, और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए बाय।